मन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। आज हम 10वें स्कंद का 60वां अध्याय पढ़ेंगे। 59वें अध्याय में हमने भगवान की लीलाएं और सभी के साथ भौमासुर को मारकर भगवान 16,000 रानियों के साथ सेवा किया और अनेक प्रकार के उनके श्रेष्ठ आसनों पर बैठा थी। सारी रानियाँ सभी सामग्रियों से पूजा करती थी, चरण कमल पखारती थी, लगाती, खिलाती, दबाकर थकावट दूर कर लेती, पंखा झलकती। इतने ही वेश बनाकर भगवान तो सब किसी को ये नहीं लगता कि कृष्ण हमारे पास नहीं है, हमारे स्वामी हमसे दूर हैं, सबके पास रहते। इतने ही रूप बना करके केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती, अनेक प्रकार के भोजन करा कर अपने ही हाथों से भगवान की सेवा करती। ये 59वें अध्याय में पढ़ा हमने। अब 60वां अध्याय, इसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी संवाद हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परम पिता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल ही खेल में इस जगत की रचना कर देते हैं और रक्षा करके प्रलय कर देते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोबे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल हार मुंह में महक रहे थे। महक फैल रही थी, चारों तरफ सुगंधी सुगंध हो रही थी। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध को लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर धूप का धुआं बाहर निकल रहा था तो ऐसे महलों के दूध के फैन के समान कोमल और उज्जवल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी के पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चमल ले लिया जिसमें रत्नों की डंडी लगी हुई थी और परम स्वरूप बती लक्ष्मी रूपणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन और चमर शोभा पा रहे थे। अंचल के नीचे छिपी हुई रत्नों स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियाँ लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल, गले में स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी की अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा रूप धारण किया है तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया
भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। रुक्मणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रियसी हैं। तथा उन्होंने अपने प्रेम से मुस्कुराते उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महान भाव और श्रीमान हैं, उस तथा सुंदरता उदारता बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने बागदान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो मनोमन कामोन्मुक्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया। मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है और अपना पति स्वीकार किया है, ऐसा तुमने क्यों किया? हे सुंदरी, देखो, हम जरासंध और राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग में अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठाक से पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों की रिझाते भी नहीं हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुकरण करती हैं, उन्हें प्राय कलेश ही कलेश भोगना पड़ता है। हे सुंदरी, हम तो सदा के अंकीचन हैं और न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अंकीचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय तथा आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ और अधम ही हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुन के मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानती ही हो, शिशुपाल, साल, जरासंध, दंतवक्त्र और नरपति तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मत से अंधे हो रहे थे। अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं थे, न गिनते। उन दुष्टों को मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था, और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीपचका के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृत्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण क्षणभर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसलिए इस गर्व को शांत के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अभिमान तो भगवान किसी का भी नहीं रहने देते। जिसने अभिमान किया है, उसका अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। तो परीक्षित, इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मणी जी ने अपने प्रियतम पति त्रिलोकीश्वर से भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, तो जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने और उतारने लगी और वे अपने कमल के समान कोमल नखों को लालिमा से कुछ न कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुंह नीचा करके लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठक सी रह गईं। अत्यंत व्यथा और भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई।
वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गईं कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चमर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गईं। केत बिखर गए और वे वायु के वेग से उखड़े हुए केले के खंबे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रियसी रुक्मणी जी हाथ से विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दिशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। 4 भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केसों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों को आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मणी जी को भाव में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हाथ की गंभीरता के कारण रुक्मणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और अत्यंत दीन हो रही हैं, उन्होंने इस अवस्था में के अयोग्य अपनी प्रियसी रुक्मणी जी को समझाया और भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा उनसे फिर समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विदर्भ नंदिनी, तुम मुझे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी हो। तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में ये छलना की थी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फपकने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रियसी, हे परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हाथ प्रयास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय में बह जाता रहा और प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित, अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम मधुर चितवन से परम पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण को मुखारविंद निखारते हुए उनसे कहने लगी। रुक्मणी जी ने कहा, हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य और समस्त गुणों से युक्त अत्यंत भगवान के अनुरूप में नहीं हूँ। आपकी समानता में मैं किसी प्रकार की नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों में स्वामी और ब्रह्मा और देवताओं से सेवित आप भगवान, कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ? स्वामी, आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान है। अब दोबारा, तीनों गुण, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं है, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र के में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दृष्टि, इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर है ही।
और प्रभु आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है कि क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट ही रहता है। और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तजनों की चेष्टाएं भी आप प्राय अलौकिक ही होती हैं। आपकी भक्तों की चेष्टाएं भी जब प्राय अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियाँ ऐश्वर्य के आश्रय वह आपकी चेष्टाएं अलौकिक ही, इसमें तो कहना ही क्या। और आपने अपने को अंकचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचितता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। परंतु जिन ब्रह्मा देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हो और आप में वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है। धनाढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ़ता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हुए हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं, न तो वो जानते ही हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार रहते हैं। जगत में जीव के लिए जितना भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनके सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। रुक्मणी जी के जो शब्द हैं बहुत अच्छे संदेश के लिए बहुत सुंदर वाक्य हैं। आप समस्त व्रतियों और प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। हे भगवान, उन्हीं विवेक पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। यह ठीक है, भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने, उन पर परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है कि आप सारे जगत की आत्मा हैं और अपने प्रेमियों की आंख प्रदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया कि आपकी बाहों के इशारों से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। हे सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपको यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने शांग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश स्वनी से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जाते हैं। हे कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्राय कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत, ययाति, गय आदि बड़े बड़े राजेश्वरों ने अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे। वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी को प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि तुम किसी राजकुमार का वर्णन कर लो
हे भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं और बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र लोग संसार के पाप तापों से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि आप अपने स्वार्थ और परमात्मा को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए, वह फिर उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म और जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। हे प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं और प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप इस प्रकार लोक और परलोक में की समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। भगवान कृष्ण में और रुक्मणी जी में वार्तालाप चल रहा है। वो कह रहे हैं तुम तो कोई और को भी वर्ण कर सकती थी, मैं तो जरासंध वगैरह के डर के बारे तुम्हें द्वारकापुरी में घुसाऊँ समुद्र में। तो फिर उनका जवाब दे रही हैं वो, मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही चरण किया है, वर्ण किया है और मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसको मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है, मैं सदा अपना भजन करने वालों का मित्र संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा अपना स्वरूप पतक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों में शरण में रहूं। अच्युत शत्रुसूदन गधों के समान, घर का बोझा ढोने वाले बैलों के समान, गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले कुत्तों के समान, तिरस्कार सहने वाले बिलाव के समान, कृपण और हिंसक तथा कृतदासों के समान, स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्ण करने के लिए अपने आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा, देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीलाओं कथाएं उनके यहाँ प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य शरीर जीवित होने पर भी मुर्दाई है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछें, रोएं, नख और केसों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त और वायु से भरे हुए पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरण बिंद की मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। हे कमल नयन, आप आत्मा राम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह आपका परम अनुग्रह ही है। हे मधुसूदन, आपने कहा किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठी नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के साथ जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्मा के समान किसी को वो दूसरे पुरुष में भी प्रीत रहती है। कुलटा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वो ऐसी कुलटा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी जी का जवाब सुनकर, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी मजाक की थी, तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हारी छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वो अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और वह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम
पातिव्रत्य और भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। हे प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माननीय प्रिय, मैं तो मोक्ष और संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ और मुझ परमात्मा को प्राप्त करके जो भी लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, वे मेरी परभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। हे गुहेश्वरी प्राणी प्रिय, ये बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। हे मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौधर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे बेवकूफ हो जाने के आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सहन कर लिया। मुझसे एक बात भी नहीं कही कि तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे बस में हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलम्ब होता देखा, तब तुम्हें यह संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना वह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर है, हम उसका बदला नहीं चुका सकते। तुमसे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अब जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपणी रुक्मणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत की शिक्षा देने वाले सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं, गृहस्थी के समान, और गृहस्थोचित धर्म का पालन भी करते थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब 60वां अध्याय पूरा हो गया है। अब 61वां अध्याय पढ़ेंगे 10वें स्कंद का। भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी जी का मारा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल और आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती हैं कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। हे परीक्षित,
परीक्षित जी कहते हैं, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्म आनंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहों, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन, मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थीं। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर बाहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम, कला और भावों से परिपूर्ण होती थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान की वास्तविकता स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते थे। उन्हीं रमण भगवान श्री कृष्ण की स्थिति स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट और मधुर चितवन से नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी तब जब उनके महल में भगवान पधारते थे, तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, उन चरण कमलों को निहारती और धोती और उनकी थकावट दूर करती। जब भगवान पधारते तब वे स्वयं जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्री से उनकी पूजा भी करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पाम दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, तुलाती, स्नान कराती, अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों से भगवान की सेवा किया करती थी। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पट रानियाँ थीं, जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न और पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मणी जी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न चारुदेश, सुदेश के पराक्रमी, चारुदेह, चार गुप्त, भद्र, चार चंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के समान किसी भी का बात में कम नहीं थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, ब्रह्मदान, अतिभानु, श्री भानु और प्रतिभानु। जामवती के भी सब 10 पुत्र थे। साम्ब, सुमित्र, पुरजित, सत्यजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और कृतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नाग, जिति, सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीरचंद्र, अश्विन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, संग, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कानंदी के 10 पुत्र थे। श्रुतु, कवि, वृष, वीर, स्वभाव, भद्र, शांति, दर्श, पूर्ण, मात और सबसे छोटा सौमक था। मृदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल प्रबल और ऊर्ध्व और महाशक्ति क्षय, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे ब्रक, हर्ष, अनिल, ग्रंथ, वर्धन, आनंद, महास, पावन, ब्रज और श्रुति। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, भृतसेन, सूर, प्रहण, अपरजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों की अतिरिक्त भगवान की रोहिणी और 16,100
100 और पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्रपत्रप्त आदि 10 पुत्र हुए। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी जी की पुत्री रुक्मवती से ही विवाह हुआ, जो उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वो सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूँ, उसका काम तमाम कर डालूँ। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी से को कैसे ब्याह दी, शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे विवाह दी, कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी जी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न मूर्तिमान कामदेव थे। प्रद्युम्न जी कौन थे? कामदेव। जब उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं का वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हल्लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी। वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़ी बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मणी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी जी के पौत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी जी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, सांब और द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों में खेल कर जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे में डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया, उनके साथ चौतर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी ने थे वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से वह कहने लगा, मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ कि मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया। और उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस प्रकार द्युत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई। परंतु रुक्मी ने छल करके कहा, मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें।
उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, दूसरा उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार के आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी ने क्रोध होकर आग बबूला होते उन्होंने एक मुदगर उठाया, उस मांगलिक सभा में रुक्मी को मार दिया। पहले कलिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहाँ से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया। क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की बाह, जांग, सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहाँ से भागते बने। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी को अप्रसन्नता होगी, रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अपने साले से रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। इसके बाद अनिरुद्ध का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी और यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले गए। 61वां अध्याय में विराम हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। अब इतना अत्याचार कैसे सहन सकती है जनता, कि इतनी झूठ मूठ ये पासा वासा खेलना सब झूठी बात है। अब आरती वारती हो जाए, थोड़ा सा भजन कर लें, थोड़ा सा कीर्तन। रे मन मूरख जग में नाम है तेरा है। जरा आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।